हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफी नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे आपकी अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में। कई डाउट्स मुझे देखने को मिले तो डिटेल में बात करेंगे। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बाकी मैं कोशिश तो यही करूंगी कि आज की वीडियो में अपकमिंग वैकेंसीज से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए, अगर आपने सीटेट क्लियर करा है या एसटेट क्लियर करा है, सीट टेट, ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसके बाद आपको कहीं ना कहीं ये रहता है कि जॉब कब निकलेगी। ठीक है, कुछ जॉब आपकी निकल चुकी हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चल रही हैं, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के 2-3 डाउट क्लियर करूंगी कि आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, चाहे आपने किसी भी लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, वैकेंसी जो आपकी हैं, जैसे केवीएस, एनवीएस और आपकी ईएमआरएस, ये जो वैकेंसी है ये आपकी कौन सी है? ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। यानी कि आपको जो जॉब मिलेगी वो ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया कहीं भी मिल जाएगी। और मोस्टली ये होता है कि आपको 3 साल तो आपका जो होम टाउन होता है वो वहां नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में मिल भी जाती है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलती हैं वो होती हैं आपकी स्टेट वैकेंसी, जैसे कि सबसे पॉपुलर डीएसएसबी, ठीक है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, यूपी में प्राइमरी की भी अलग आती है आपकी। ठीक है, आपको हरियाणा यानी कि हरियाणा वैकेंसीज, ठीक है, यहां पर भी आपको 3 लेवल की वैकेंसी देखने को मिलती हैं, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखने को क्या मिलता है कि यहाँ सीटेट वाले नहीं एलिजिबल होते। ठीक है, यहाँ पर अगर आपने एचटेट है आपके पास तो ही आप एलिजिबल हो गए यहाँ पर किसी भी टीचर के लिए। ठीक है, बाकी इतनी जो वैकेंसी है, ठीक है, इन वैकेंसी में आपका सीटेट आपका रहता है और सीटेट आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाते हो अपने सब्जेक्ट की टीचर बनने के लिए। हाँ, ये चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वेरी करता है, जैसे कि केवीएस में, एनवीएस में और ईएमआरएस में। इनका अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी का देखोगे तो ऑलमोस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। डीएसएस भी इकलौता ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर हर कोई एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, अगर आप अगर आप बीकॉम वाले हो तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसीलिए एक रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन है कि यहाँ पर आपको अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी, जैसे यहां पर अगर आप एनवीएस और ईएमआरएस की बात करें तो यहां पर आपको पीआरटी वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। ये चीज आपकी क्लियर हो गई यहां पर, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, ईएमआरएस भी, ठीक है, और एनवीएस भी। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको टीजीटी और पीजीटी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इन्हीं की ही वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। राइटिंग मेरी बहुत खराब आ रही है, मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज राइटिंग पे फोकस नहीं करना आप लोग। फोकस सिर्फ इतना करना कि आप लोगों को चीजें समझ आ जाए। ठीक है, ये सारी चीजें बताने का पर्पस मेरा यही है कि अगर आप बिगनर हैं तो आपको एक ही वीडियो में सारी चीजें डिटेल में मिल जाए। बात करें जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई इनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो पीआरटी में अगर बात करेंगे तो पीआरटी में आपके पास, पहले पीजीटी बता देती हूँ। पीजीटी में आपके पास मास्टर होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज है। कई जगह विदाउट बीएड भी पीजीटी में एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे डीएसएसबी,
और आपका यूपी पीजीटी में, ठीक है, यूपी पीजीटी में। यहां पर लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ कंडीशन होती है, जैसे कि डीएसएसबी में आपके पास पीएचडी होना चाहिए, या फिर आपके पास फर्स्ट डिवीजन इन 12th क्लास, फर्स्ट डिवीजन इन आपका ग्रेजुएशन, फर्स्ट डिवीजन इन आपका मास्टर्स, ठीक है, तो ही आप एलिजिबल हो पाते हो। तो यहाँ पर अगर बात करें यूपी पीजीटी में, तो यहाँ पर अगर आपके पास कंसर्न सब्जेक्ट में जो आपने ऑनर्स किया है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो जाते हो ग्रेजुएशन में भी और मास्टर्स में भी, ठीक है, ये चीज याद रखिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वेरी करता है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को मिलती है टीजीटी लेवल पे, ठीक है। टीजीटी लेवल पे अगर बात करें तो आप टीजीटी हिंदी की टीचर बनना चाह रहे हैं, टीजीटी इंग्लिश की टीचर बनना चाह रहे हैं, टीजीटी एसएसटी की, साइंस की, किसी भी टीचर के लिए ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है ग्रेजुएशन इन कंसर्न सब्जेक्ट, ठीक है, आपका कंसर्न सब्जेक्ट में होनी चाहिए ग्रेजुएशन, प्लस आपका बीएड होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ये चीज क्लियर हो गई। इसके बाद बात करें जो वैकेंसी आपको देखने को मिलती है, वो मिलती है आपकी टीजीटी सॉरी पीआरटी लेवल पे, ठीक है। यानी कि प्राइमरी टीचर, ठीक है, यहां पर आपके पास 12th होनी चाहिए, प्लस आपका 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। अब डिप्लोमा भी हर कई जगह अलग अलग, जैसे कि हरियाणा में इसे जेबीटी बोलते हैं, दिल्ली में इसे डीएलएड बोलते हैं, ये याद रखिएगा, 2 साल का होना चाहिए और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जॉब के टाइम पे आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाता है। ये चीज क्लियर हो गई। और सीटेट पेपर 1 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। अब बात करें इनके सिलेबस के बारे में, तो देखिए सिलेबस आपका पीआरटी की बात करें तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी वाला सेक्शन, क्योंकि आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आपसे वही पूछा जाता है, ठीक है। जनरल पार्ट सबका सेम रहेगा, चाहे आप किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, ये चीज याद रखिए। थोड़ा सा नंबरों का फर्क पड़ जाएगा कि जैसे किसी पोस्ट में आपसे ये पार्ट ज्यादा नंबर का पूछ लिया, किसी पोस्ट में आपसे कोई पोर्शन कम नंबर का पूछ लिया, ठीक है, ये याद रखिएगा। टीजीटी में अगर बात करें तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न आपका आता है और आपका जनरल पार्ट। अब यहाँ पर 1-2 चीजें और आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी, जैसे कि कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप पीआरटी में भी पढ़ेंगे, टीजीटी में भी पढ़ेंगे और आप अपना पीजीटी लेवल पे भी पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश और आपका यहां पर ये स्लैश में करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, ठीक है। कई जगह मैथ्स भी होती है, लेकिन इसे हम नॉर्मली मैथ्स नहीं भी लेंगे एक इसे क्योंकि कई जगह मैथ्स नहीं भी पूछी जाती। जनरल पार्ट की बात कर रही हूँ यहाँ पर और आपका सब्जेक्ट पेडागोजी, ठीक है, ये चीज हो गई। ये तो कॉमन सब्जेक्ट है और प्लस आपका सब्जेक्ट। देखिए आप किसी भी लेवल की टीचर बनना चाह रहे हैं, आपका सब्जेक्ट आपको क्लियर होना ही होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी लेवल के लिए टीचर के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपना सब्जेक्ट पे कमांड रखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से करना है, प्लस जनरल पार्ट भी करना है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि आप सब्जेक्ट को किस तरीके से करेंगे, ठीक है। अगर आप पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो आपकी एनसीईआरटी करती हैं, मोस्टली पीजीटी और टीजीटी में। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 6th to 12th आपकी एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप पीजीटी लेवल पे टीचर बनना चाह रहे हो या टीजीटी लेवल पे। बस वेरी यहाँ पर ये करेगा कि पीजीटी लेवल पे आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का पूछा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन 70% जो आपका रहता है वो आपका एनसीईआरटी 6 to 12th कवर कर लेता है, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करें कि एलिजिबिलिटी बता दी, सारी चीजें बता दी, अब स्ट्रैटेजी कैसे मेंटेन करेंगे। जब आप किसी भी का भी, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, एनवीएस की तैयारी कर रहे हो, डीएसएसपी की, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैच करता है या नहीं करता, ठीक है। कई जगह बच्चे तैयारी कर लेते हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट, इवन वो एग्जाम भी क्रैक कर लेते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है तब वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा फुलफिल होना चाहिए, तभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे। दूसरी चीज, जब आपको पता चल गया कि एग्जाम की तैयारी आप एलिजिबल हो, फिर उसके बाद आपका सेकंड स्टेप क्या रहेगा कि एनसीईआरटी को फॉलो करना, ठीक है। और अगर आप किसी स्टेट वैकेंसी के लिए जाना चाहते हो तो वहां पर आपको जो आपकी स्टेट वैकेंसी की बुक्स होंगी ना, उन्हें भी फॉलो करना है, क्योंकि डायरेक्टली वहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। फिर इसके बाद जनरल पार्ट, जो ये सब्जेक्ट मैंने आपको बताया ना, ये सब्जेक्ट आपके हर लेवल पे पूछे जाएंगे, तो इन पे थोड़ा सा कमांड करना शुरू कर दो अभी से, ठीक है। सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई। बाकी जितनी भी वैकेंसी मैंने आपको बताई, अच्छी खासी वैकेंसी हैं और अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिलेंगी, तो कोशिश यही करते रहिए कि अपने इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, ताकि 2025 में आप कहीं ना कहीं सिलेक्ट होकर बैठे हुए हों, ठीक है। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, कोई चीज छूटी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से मैं आपके क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक चीज और कहूंगी, बिना पैनिक होके ही आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और जितनी भी चीजें चेंज होती हैं वो सबके लिए होती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।